बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने गठबंधन को लेकर चल रही तमाम चर्चाओं को पूरी तरह भ्रामक और निराधार करार दिया है। मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो गठबंधन से जुड़ी उल्टी खबरों पर ध्यान न दें। सपा, कांग्रेस और बीजेपी की सोच को संकीर्ण बताते हुए कहा कि 2007 की तरह 2027 में भी हम जीतेंगे। असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र बोरा 22 फरवरी को बीजेपी में शामिल होंगे। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भूपेंद्र बोरा के घर 2 घंटे की बैठक के बाद ऐलान किया कि उनके साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन करेंगे। सीएम हिमंता ने भूपेंद्र बोरा को कांग्रेस में आखिरी मान्यता प्राप्त हिंदू नेता बताते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस के मुस्लिम लीगीकरण की वजह से पार्टी छोड़ी है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने पिछड़े मुसलमान वर्ग को दिए गए 5% आरक्षण का फैसला रद्द कर दिया है। यह आरक्षण 2014 में एक अध्यादेश के जरिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुस्लिम वर्ग को सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में दिया गया था। हालांकि 14 नवंबर 2014 को बॉम्बे हाईकोर्ट के स्टे की वजह से अध्यादेश 23 दिसंबर 2014 तक लागू नहीं हो पाया और इसे लैप्स माना गया। अब फडणवीस सरकार ने साफ कर दिया कि 5% आरक्षण देने के लिए जारी किए गए सभी सरकारी फैसले और सर्कुलर रद्द माने जाएंगे। महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। मंत्री नितेश राणे ने टीपू सुल्तान चौक बनाने की मांग करने वालों पर तीखा हमला बोला। नितेश राणे ने कहा कि ऐसी मांग करने वालों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। दरअसल 14 फरवरी को मालेगांव में टीपू सुल्तान की तस्वीर को लेकर विवाद हुआ था और इसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति गर्म है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने टीपू सुल्तान पर बयान दिया, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। अब मंत्री नितेश राणे ने भी हमला बोला। विशाखापट्टनम में लगे समंदर में इस समय दुनिया भर के नेवल जहाजों का जमावड़ा लगा है। समंदर में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और मिलन नौसैनिक अभ्यास हो रहा है। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में पहली बार इंडियन नेवी की आन बान और शान INS विक्रांत शामिल हुआ। भारत के अलावा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में 70 से ज्यादा देश और 65 से ज्यादा नौसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समंदर में 60 से ज्यादा जंगी जहाज और पनडुब्बियों का निरीक्षण किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज RSS प्रमुख मोहन भागवत से लखनऊ के संघ कार्यालय में रात 8 बजे मुलाकात कर सकते हैं। गोरखपुर में 2 दिवसीय दौरे से मंगलवार को लखनऊ पहुंचे संघ प्रमुख ने एक बार फिर कहा कि हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए और घर वापसी का काम तेज होना चाहिए। मोहन भागवत ने हिंदू समाज को संगठित और सशक्त करने पर जोर देते हुए कहा कि हमको किसी से खतरा नहीं, लेकिन सावधान रहना है। साथ ही संघ प्रमुख ने घुसपैठियों की समस्या पर चिंता जताते हुए कहा कि घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करना होगा, उन्हें रोजगार नहीं देना है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या की अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलाव आया है। IIM लखनऊ की एक स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर निर्माण से पहले अयोध्या की पहचान मुख्य रूप से तीर्थ स्थान तक सीमित थी, लेकिन मंदिर के उद्घाटन के बाद पर्यटन, निवेश, रोजगार और राजस्व में बढ़ोतरी हुई। हर दिन लाखों श्रद्धालुओं के आने से होटल, परिवहन और सेवा क्षेत्रों को नई गति मिली। मंगलवार को बेंगलुरु में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर पूरी तरह से भारतीय रंग में रंगे नजर आए। सर्जियो गौर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के साथ बेंगलुरु की सड़कों पर ऑटो रिक्शा की सवारी करते नजर आए। इससे पहले दोनों ने एक साथ बैठकर डोसे का आनंद लिया और फिल्टर कॉफी की चुस्कियां ली और इसके बाद सर्जियो गौर मंदिर भी गए।